वेलकम एवरीवन। तो केवीएस पेडागोजी सीरीज़ में यूनिट 2 का नाउ कंस्ट्रक्टिविज़म पे हम आ गए हैं। इससे पहले बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज़म हम कर चुके हैं। नाउ हम कंस्ट्रक्टिविज़म करेंगे। और कंस्ट्रक्टिविज़म में क्या करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टिविज़म क्या होता है, इसका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, टीचर का रोल, लर्नर का रोल और ये सारी चीज़ें। ठीक है, इनकी इम्प्लीकेशंस विद स्पेशल रेफरेंस टू दिस, ये दिया हुआ है ना आपके सिलेबस में। तो चलो फटाफट बिना टाइम वेस्ट करते हुए कंस्ट्रक्टिविज़म पे मूव ऑन करते हैं। कंस्ट्रक्टिविज़म क्या होता है? कंस्ट्रक्टिविज़म बेसिकली एक थ्योरी है, ठीक है, जो कहती है कि लर्नर जो है अपनी नॉलेज को खुद ही कंस्ट्रक्ट करता है, बनाता है, ठीक है, अपने माइंड में, और रादर देन जस्ट पैसिवली टेक इन इंफॉर्मेशन, कि रादर इसकी बजाय कि वो इन्फॉर्मेशन को ही अपने अंदर ले, कि भाई क्लासरूम में बैठे टीचर को सुने और मेमोरी में रिटेन करे, उसके बजाय जो लर्नर है वो नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, वुल्फोक ने कहा था लर्निंग इज एन एक्टिव मेंटल वर्क। लर्निंग क्या है? एक एक्टिव मेंटल वर्क है, नॉट पैसिव रिसेप्शन ऑफ टीचिंग। ना कि टीचिंग का पैसिव रिसेप्शन जो कि ट्रेडिशनल क्लासेस में होता है कि टीचर बोलेगा बच्चा सुनेगा और वो बस हो गया, वो लर्निंग हो गई। नहीं, इन्होंने कहा है कि लर्निंग जो है एक एक्टिव मेंटल वर्क है, ये नहीं कि आप उनको बिठाओ और सुनाओ। ओके, नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ दिस थ्योरी। इस थ्योरी के प्रिंसिपल्स क्या है, मतलब मेन जो चीज़ें इस थ्योरी में से निकल के आती है वो क्या है? वो है पहली, नॉलेज इज़ कंस्ट्रक्टेड, कि नॉलेज जो है कंस्ट्रक्टेड है। किसी ने भी नॉलेज जो दी है, जितनी भी दी है, वो लोगों ने अपने खुद के ऑब्जर्वेशन से, अपने एक्सपीरियंस से दी है। ठीक है, तो नॉलेज कंस्ट्रक्टेड है, और ऐसे ही नॉलेज, ऐसे ही कंस्ट्रक्ट हमें बच्चों को बनाना है, उनको इनोवेटिव बनाना है, कंस्ट्रक्टिव बनाना है, क्रिएटिव बनाना है। ठीक है, तो नॉलेज कंस्ट्रक्टेड होती है यहाँ पे, अपने जो चाइल्ड हैं वो अपने एक्सपीरियंस को ऐड ऑन करें और अपनी यूनिक नॉलेज जो है उसको प्रोड्यूस करें। ठीक है, नेक्स्ट है लर्निंग इज़ अ सोशल एक्टिविटी। लर्निंग कैसे एक सोशल एक्टिविटी है? देखो, लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है, हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दूसरी चीज़ अपने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वहीं से हम चीज़ें सीखते हैं। तो ये जो इंटरेक्शन है ये अंडरस्टैंडिंग जो है क्रिएट करता है चीज़ों के बारे में, जिससे हमारे पास्ट एक्सपीरियंस बनते हैं और उन पे जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो कोई ना कोई नई यूनिक चीज़ जो है वो निकल के आती है। तो यहाँ पे लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी कही गई है। नेक्स्ट, लर्निंग इन इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। लर्निंग को एक एक्टिव प्रोसेस कहा गया है। लर्निंग जो है एक एक्टिव प्रोसेस है, ना कि पैसिव लर्निंग के एक्टिवली आपको लर्न करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक लीफ की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हो, तो ये नहीं कि ऐसे ही बस बता दिया लीफ होती है, ग्रीन कलर होता है। नहीं, उसको लीफ को लेकर आओ, उस बच्चे को दिखाओ कि ये जो पार्ट है, ये जो सरफेस है, ये लेमिना होता है, ये मिडरिब होती है, ठीक है, ये पेटियोल होता है। तो वो लीफ लाके और उसको दिखाओ, तो वो बच्चे खुद से भी बोलेंगे कि हाँ ये हमने देखा, ये इसके अंदर पैटर्न्स बने होते हैं इस तरीके के। वो खुद से अपनी जो मेमोरी है वहाँ से चीज़ें अपनी अपने पास्ट एक्सपीरियंस बताएंगे कि हमने भी पत्तियाँ देखी, इतने कलर की देखी। तो वो चीज़ है, ये एक एक्टिव प्रोसेस में आता है, ना कि ये कि उनको बता दिया बस चुप बैठा दिया। ठीक है, तो लर्निंग जो है एक एक्टिव प्रोसेस है, ना कि उन स्टूडेंट्स जो है उनका कोई भी पैसिव रोल नहीं है। उनका रोल कैसा होना चाहिए? एक्टिव। और एक्टिव रोल किससे बनेगा? जब वो खुद भी अपने आइडियाज़ देंगे, खुद भी जो है डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लर्निंग इज़ कॉन्टेक्चुअल। लर्निंग जो है कॉन्टेक्चुअल होती है। कॉन्टेक्चुअल मतलब लर्निंग किसी चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में दी जाए। यहाँ पे मतलब है कि लर्निंग, जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, वो आपके एनवायरनमेंट से कैसे रिलेटेड है ना, कोई तो कॉन्टेक्स्ट होगा उसका, हमारी लाइफ में या हमारी अंडरस्टैंडिंग में या किसी और चीज़ में। तो वो जो है उसका कॉन्टेक्चुअल होनी चाहिए लर्निंग, जब बच्चे हैं अपने एनवायरनमेंट से, अपनी सीखी हुई चीज़ों में उनको रिलेट कर पाएँ। अगर वो नहीं होगा तो वो बहुत ज़्यादा नया हो जाएगा बच्चों के लिए, और फिर वो थोड़ा सा डिसइंटरेस्ट का कारण बन सकता है। जैसे कोई टॉपिक क्लासरूम में डिस्कस किया, ठीक है, और उसके बारे में बात शुरू की कि ये क्या होता है, तो स्टूडेंट्स अपनी प्रायर नॉलेज पहले देंगे, उनको जो पहले से पता है।
ठीक है। लर्निंग इसलिए कॉन्टेक्चुअल होनी चाहिए, किसी चीज़ के रेफरेंस में होनी चाहिए। नेक्स्ट, लर्निंग एग्जिस्ट्स इन द माइंड। यहाँ पे ये कहता है कि लर्निंग जो है माइंड में एग्जिस्ट करनी चाहिए, ना कि सिर्फ आपने मान लिया, आपने हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करवा दी, बहुत अच्छी बात है। फिजिकल एक्सपीरियंस है बच्चों का, वो भी अच्छी बात है, लेकिन वही सिर्फ इनफ नहीं है नॉलेज को रिटेन करने के लिए। बच्चों को थॉरोली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसी भी टॉपिक के बारे में, और उनको जो एक्टिविटीज़ हैं उनका इतना अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि उनके माइंड में वो चीज़ें फिट बैठ गई हों। ठीक है, सिर्फ एक्टिविटी में से गो थ्रू कर दिया लेकिन उनको समझ में नहीं आया कुछ ढंग से, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो जो लर्निंग है वो माइंड के अंदर रहनी भी चाहिए। हमने भी, अब मान लो हम केवीएस के लिए आप लोग पढ़ रहे हो, 50 बुकें पढ़ ली लेकिन याद कुछ भी नहीं है, तो फिर फ़ायदा क्या है ना। 1 घंटे की क्लास लगा दी लेकिन उसमें से टॉपिक डेटा 1 पेज का भी नहीं निकल के आया, क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहता है कि लर्निंग जो है माइंड में एग्जिस्ट करनी चाहिए। आपने चाहे कितना ही पढ़ा हो, एक्टिविटी में से गए हो, लेकिन अगर वो माइंड में एग्जिस्ट नहीं करता तो बेकार है। ओके। नेक्स्ट, नॉलेज इज़ पर्सनल। नॉलेज कैसी होती है? पर्सनल होती है, क्योंकि हर इस यहाँ पे कहने का मतलब है कि हर पर्सन के अपने यूनिक एक्सपीरियंस होते हैं, अपनी यूनिक ऑब्जर्वेशन होती है हर चीज़ को लेके। तो जब उसकी ऑब्जर्वेशन और उसका पर्सपेक्टिव अलग है, तो जाहिर सी बात है उसकी जो नॉलेज होगी, उसके जो एक्सपीरियंस होंगे वो भी अलग होगी। ठीक है, तो नॉलेज जो है, हर इंडिविजुअल ने जो नॉलेज की है वो उसका पर्सपेक्टिव इम्पॉर्टेंट है, और उसके अपने एक्सपीरियंस ने उससे जिस तरीके का नॉलेज प्रोवाइड की है वो भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए नॉलेज को पर्सनल कहा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट, मोटिवेशन इज़ की टू लर्निंग। देखो, मोटिवेशन है ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। बच्चों को मोटिवेट करके रखना, उनको एनकरेज करना। देखो, टीचिंग, पढ़ाना तो क्लासरूम में जाके बहुत नॉर्मल सी एक चीज़ हो जाती है कि जाओ पढ़ाओ आ जाओ, है ना। लेकिन बच्चों को मोटिवेट करना पढ़ने के लिए, उनको एनकरेज करना, ये एक टीचर ही कर सकता है। तो यहाँ पे मोटिवेशन जो है की टू लर्निंग है, और यहाँ पे आपको बच्चों को मोटिवेट करना है पढ़ने के लिए, अपनी उनकी लर्निंग के लिए, उनकी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उन्हें क्रिएटिव बनाने के लिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मोटिवेशन लर्निंग की है। अगर बच्चे मोटिवेट ही नहीं होंगे पढ़ने के लिए तो फिर फ़ायदा क्या है ना। तो ये इसका पॉइंट था कि मोटिवेशन इज़ द की टू लर्निंग। एंड वन मोर पॉइंट इज़ देयर कि इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, लर्न टू लर्न। ठीक है, लर्न टू लर्न मतलब लोग पढ़ते हैं और ज़्यादा चीज़ें लर्न करने के लिए। लर्निंग किस लिए होती है? ताकि हम और चीज़ें लर्न कर पाएँ। तो लर्निंग है ना कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे जो लर्निंग कंस्ट्रक्टिविज्म में कहा गया है कि वी लर्न टू लर्न, हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं कुछ और चीज़ जानने के लिए। ठीक है, तो ये सारा कंस्ट्रक्टिविज्म के है कि नॉलेज पर्सनल है, एग्जिस्ट है माइंड में, एक्टिव प्रोसेस है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और नॉलेज एक एक्टिव प्रोसेस है। लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है, सॉरी, लर्निंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस नॉट पैसिव। आजकल पैसिव लर्निंग को ख़त्म कर रही है। पैसिव लर्निंग यानी वो चीज़ें जिसमें बच्चों को क्लासरूम में बिठा दिया, टीचर आएगा बोलेगा लेसन पढ़ाएगा जाओ। ठीक है, उन चीज़ों को इसने ख़त्म कर दिया। आजकल एक्टिविटीज़ आ रही हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिससे चिल्ड्रंस खुद हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करें, खुद से करें, चीज़ों को ऑब्जर्व करें और अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग बनाएं। चलो नेक्स्ट, नाउ इसकी इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं? इसकी इम्प्लीकेशंस हैं एलिसिटिंग। पहले देखो, इम्प्लीकेशंस मतलब नॉलेज को अप्लाई करने से पहले ना हमें क्या करना होगा, एलिसिटिंग प्रायर नॉलेज। बच्चे की पहले की जो नॉलेज है उसको चेक करना है, ये जान लेना है कि, और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे प्रायर नॉलेज को आपको निकलवाना है बच्चों से। आपको पता होना चाहिए कि उनको कितनी इस टॉपिक के बारे में पहले से नॉलेज है, तभी तो आगे बढ़ाएंगे उसी हिसाब से। ठीक है, क्रिएटिंग कॉग्निटिव डिसोनेंस। यहाँ पे बच्चे सोचने के लिए अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालें। ठीक है, उस तरीके के क्वेश्चनिंग आपने करनी है उनसे। नेक्स्ट है अप्लाइंग नॉलेज विद फीडबैक। जो अब नॉलेज दी है आपने या जो आप दे रहे हो उसको फीडबैक के साथ ज़रूर अप्लाई करना है, मतलब उनको अप्लाई करके ज़रूर देखना है उस नॉलेज को। ठीक है, और फिर फीडबैक लेना है कि आपने कितना पढ़ा, स्टूडेंट्स से फीडबैक लेना कितना पढ़ा, उनको कितना समझ में आया। उनसे आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो
यहाँ पे, जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो ना, तो यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो। उसके बाद रिफ्लेक्टिंग ऑन लर्निंग, उसके बाद चाइल्ड्स को कहना है कि आपने जो लर्न किया है उस पर रिफ्लेक्ट करो, मतलब अपने आप को देखो कि आपको ये कितना टॉपिक आया। कुछ ऐसा कोई ऐसा होम टास्क आप प्रोजेक्ट असाइनमेंट दे सकते हो जिससे उनकी लर्निंग के ऊपर रिफ्लेक्शन हो। तो ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी है, इसकी इम्प्लीकेशंस होती हैं कि कहाँ कहाँ पे आप इनको अप्लाई कर सकते हो, मतलब आप अपने क्लासरूम में अप्लाई करो उनको। बच्चों की प्रायर नॉलेज चेक करो, ठीक है, उनको अच्छे एक्टिविटीज़ जो है उनको अवेलेबल कराओ, उनकी पूरी हेल्प करो, उनको अच्छे से फैसिलिटेट करो, उनके आइडियाज़ लो, उनको पार्टिसिपेट करवाओ डिस्कशन में। ये नहीं कि बच्चे आधे चुप बैठे रहे हैं और कुछ बोलते ही रहे, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ लर्नर। नाउ ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी है, इसमें लर्नर का क्या रोल है। यहाँ पे जो लर्नर है उसको जो चाइल्ड है उसको एक्टिव लर्नर कहा गया है, कि वो एक एक्टिव लर्नर होगा। नॉलेज कंस्ट्रक्टर, एज ए नॉलेज कंस्ट्रक्टर उसका एक प्लेस है क्लास में। ये नहीं कि बस पढ़ने आया है, नहीं, उसके पास अपनी नॉलेज है, वो अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर सकता है, पढ़ के और अच्छा कर सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है रोल ऑफ टीचर। टीचर का क्या रोल होता है एक कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम में। टीचर जो है एक इंस्ट्रक्टर, या हम कह सकते हैं एज ए फैसिलिटेटर वर्क करता है, स्टूडेंट्स की नॉलेज को फैसिलिटेट करता है, ठीक है। जैसे एक्टिविटीज़ वगैरह हो गई, ये सब आप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, तो वहाँ पे आप फैसिलिटेट कर रहे हो चाइल्ड को। नेक्स्ट है नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप यहाँ पे कैसा होगा, इक्वल अथॉरिटी होगी, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी दोनों की। कोई भी टास्क कैरी आउट हो रहा है तो दोनों की इक्वल अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी वहाँ पे, ठीक है। तो इक्वल एक तरीके से उसको दे दिया। नॉलेज जो है दोनों के बीच में शेयर होगी। स्टूडेंट्स जो है इंस्ट्रक्टर को अपनी नॉलेज देंगे, इंस्ट्रक्टर जो है स्टूडेंट को अपनी नॉलेज देगा, उनको हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है टीचिंग मेथड। कौन कौन से टीचिंग मेथड्स इसमें यूज़ होंगे। पहला तो है कोऑपरेटिव लर्निंग, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना। स्टूडेंट्स इसमें क्या करेंगे, स्मॉल ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है, स्मॉल ग्रुप्स, और स्टूडेंट्स जो है आपस में कोऑपरेट करेंगे। उसके बाद कोलैबोरेटिव लर्निंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, कोई भी प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम दी, कोई क्वेश्चन दिया, उनको सॉल्व करना है, उसके बारे में पता लगाना है, ये सारी चीज़ें। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, फॉर एग्जांपल आपने लीफ का प्रोजेक्ट कर दिया, इसके कलर के बारे में, वैरायटीज़ के बारे में इंक्वायर करो, पूछो, ठीक है। रेसिप्रोकल टीचिंग या लर्निंग। रेसिप्रोकल टीचिंग लर्निंग ये है, जैसे आपने स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड किया है ना, तो वहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, अपना अपना कोई एक टॉपिक प्रिपेयर करेंगे, एक दूसरे को पढ़ाएंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। क्लास में वो प्रेजेंट भी कर सकते हैं, टीचर भी जो है उनको प्रेजेंटेशन वगैरह दे सकता है। तो ये सारे टीचिंग मेथड्स कंस्ट्रक्टिविज्म में यूज़ होते हैं ना। क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, क्लासरूम जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में लर्निंग जो है स्मॉल ग्रुप्स में होकर होती है, आप ग्रुपिंग कर सकते हो चिल्ड्रंस की, और नॉन रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट रहेगा, रिस्ट्रिक्शंस तो बिल्कुल नहीं रहेंगी, ठीक है, ट्रेडिशनल क्लासरूम की तरह। चिल्ड्रंस मस्ट बी फ्री टू आंसर, ठीक है, और क्वेश्चन पूछने के लिए और डिस्कशन वगैरह में पार्टिसिपेट करने के लिए चिल्ड्रन शुड बी फ्री। जो ट्रेडिशनल क्लासरूम है उसके अंदर नॉर्मल करिकुलम और वर्कबुक, टेक्स्ट बुक और वही पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। टीचर ही बोलता रहता है, स्टूडेंट नॉलेज को सिर्फ सुनते हैं, ठीक है। टेस्ट और इवेल्युएशन होते हैं, और वहाँ पे लर्निंग एक्टिविटीज़ जो है मोस्टली इंडिपेंडेंट होती हैं। नाउ यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम में बड़े बड़े आइडियाज़, दूसरे आइडियाज़ लिए जाते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, और बच्चों को नॉलेज क्रिएट करने के लिए कहा जाता है, उनकी प्रायर अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाता है, वो एक्टिव लर्नर होते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेटर होता है, और ऑब्जर्वेशन, डिस्कशन, स्टूडेंट वर्क, लर्निंग अकर्स मोस्टली इन ग्रुप। और मोस्टली कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम में लर्निंग ग्रुप्स में ही होती है। तो ये यहाँ पे प्राइमरी मटेरियल्स मतलब मैनिपुलेटिव, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे एक्टिविटीज़ हो गई, प्रोजेक्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें। तो थैंक यू सो मच, एंड दिस वाज ऑल अबाउट आवर लेक्चर, एंड दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट। ऑल द बेस्ट।